A7 का अनबॉक्सिंग हमने कुछ दिन पहले किया था और उसका छोटा सा अनबॉक्सिंग बहुत सुंदर से हमने किया था। शायद आप लोगों को पसंद आए पसंद ना आए वो आपके ऊपर है। आपने सपोर्ट्स तो दिखाया था और आप अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाके जल्दी से देख सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं सैमसंग A7 की गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। मैंने इस फ़ोन के अंदर 3 गेम टेस्ट किया था, वो है एस्फॉल्ट 9 और इसी के साथ यहाँ पर टेकन और हमारा सबका अच्छा और लवली जो भी बता दे आप पबजी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड जो कि गेम है पबजी, वो हमने इस फ़ोन के अंदर ट्राई किया था और काफ़ी देर तक हमने वही गेम ज़्यादा खेला था इस फ़ोन के अंदर। और एस्फॉल्ट 9 भी हमने ट्राई किया है और इसी के साथ जो बाकी सब है जो कि टेकन मैंने जैसे बताया वो भी हमने ट्राई किया है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा चला है गेम, कितना बैटरी कंज्यूम किया, क्या क्या डिटेलिंग थोड़ा बात करेंगे गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में सीधे से अगर कहे तो इस वीडियो में आखिर तक देखते रहे। मैं बताऊंगा आप लोगों को ये तीनों गेम का परफॉर्मेंस और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फ़ोन के साथ। मैं हूं राहुल दास आपके साथ मिस्टर टेक वीडियो चैनल से। सो विदाउट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अभी खेलना स्टार्ट किया है एस्फॉल्ट 9 लेजेंड जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है पर काफ़ी न्यू गेम है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्राफिक्स के साथ आपको रेसिंग गेम देता है और मुझे काफ़ी पसंद आया ये गेम। फिलहाल रेसिंग के अंदर वन ऑफ द बेस्ट गेम है और एस्फॉल्ट काफ़ी टाइम से एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में वन ऑफ द बेस्ट गेम रहा है। तो वैसे यहाँ पर मैंने एस्फॉल्ट 9 लेजेंड जब भी इस गेम स्टार्ट किया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको बैटरी परसेंटेज भी दिखाया, वो है लगभग 31 या 32 के आसपास था जब मैंने ये खेल रहा था। सो जैसे कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो बैटरी परसेंटेज कितना था। इसके बाद मैंने फ़ोन में गेम खेलना स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम लिया है, थोड़ा लोडिंग होने में थोड़ी बहुत टाइम ले रहा था जो कि पहले क्योंकि मैंने ये पहले गेम तो नहीं खेला है, मतलब एकदम फर्स्ट इंस्टॉल करके मैं खेल रहा हूँ कैमरे के सामने। सो कुछ इस तरह आपको मिलता है तो थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है पहले कुछ वगैरह, कुछ टाइम ज़्यादा ही ले रहा है मुझे लगता है ऐसा। और लोडिंग में थोड़ा बहुत जैसे कि लैग कर रहा है ऐसा लग रहा है लोडिंग पेज में ओनली। सबसे पहले फ़ोन का मैंने जो ग्राफिक्स है वो एकदम हाई कर दिया है, जितना जा सकता है वो मैंने एकदम हाई कर दिया है। उसके बाद मैंने गेम को स्टार्ट किया और जैसे कि हम देख सकते हो और फ़ोन अभी फिलहाल अगर हीट के बारे में बात करूँ, फ़ोन एकदम नॉर्मल कंडीशन में, ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ है, ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ है। तो गेम का एक लेवल में पार करते करते, मतलब जब भी मैंने एक लेवल मैंने खेला है, एक लैप 2 लैप जो कि गेम का स्टार्ट होता है वो मैंने खेला है। और खेलने के बाद अगर मैं फ़ोन के बैटरी और हीट के बारे में बात करूँ, फ़ोन के हीट अभी तक नॉर्मली था और थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था जो कि ठीक ठाक है, माइनर है। इसके साथ मुझे बैटरी के बारे में, बैटरी यहाँ पर 2% घट चुका था, लगभग 28 to 27 हो चुका था। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर मैं और एक लैप खेला, मतलब 2 लैप टोटल मैंने खेला है। सो 2 लेवल्स खेलने के बाद बैटरी घट गया था, लगभग 26-25 के पास आसपास आ गया। 5 या 10 मिनट्स तक मैंने ये गेम खेला, तो मतलब 10 मिनट में आपको 2-3-5% घट गया है यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं पर उतना कम भी नहीं है। पर आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो है 6 इंच का एक एमोलेड पैनल, जहाँ पे आपको बैटरी चार्ज तो कम लगता है पर यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी मिलता है, जो गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलता है, देखने का विजुअलाइज करने का जो एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा। और मतलब एकदम कलर वगैरह एकदम मस्त सा दिख रहा था और एकदम मतलब झकास, एकदम कलर क्वालिटी जो ब्राइटनेस लेवल था वो काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था खेलने में अदर्स फ़ोन के मामले में। तो अदर्स फ़ोन में का जो डिस्प्ले रहता है, क्योंकि एमोलेड पैनल में आप मूवी देखिए या गेम्स खेले उसका एक एक्सपीरियंस या मज़ा ये अलग रहता है। सो अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, फेवरेट के बारे में, फेवरेट तो मैंने यहाँ पर टेस्ट तो नहीं की पर यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप तो कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं लगा कि फ्रेम ड्रॉप कर रहा है, ये गेमिंग अटक रहा है। मैंने 2 लैप्स खेला है काफ़ी टाइम से, मतलब 10-15 मिनट मैंने गेम खेला है एस्फॉल्ट 9 लेजेंड को, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ा आया खेलने में। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना वही गेम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस गेम है, मैं भी खेलता हूँ। और इस फ़ोन के अंदर जो अभी मैं खेला ये मेरा अकाउंट भी नहीं है और मेरा ये फ़ोन भी नहीं है। तो इस फ़ोन के अंदर मैं ट्राई कर रहा था पबजी और ये 2nd-3rd मैच था तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं खेल पाया। पबजी का एक स्पेशल मैं वीडियो लाऊंगा जहाँ पर सिर्फ पबजी पूरा एक मैच खेलने के बाद कैसा परफॉर्मेंस दे रहा था, क्या दे रहा था, डिटेलिंग से मैं बात करूँगा। फुल एक मैच को यहाँ पर मैं खेल के दिखाऊँगा, मतलब आपको शायद पसंद आएगा अगली वीडियो में। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा मैंने ग्राफिक्स यहाँ पर एकदम हाई किया था, रियलिस्टिक किया था। आपको HDR सपोर्ट नहीं मिलता है इस फ़ोन के अंदर या इस प्रोसेसर के साथ HDR आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको HD तक ही आप जा सकते हो इस फ़ोन के अंदर, HD रियलिस्टिक। और यहाँ पर आपका जो भी है सब कुछ यहाँ पर सेम हमने हाई कर दिया है। सिर्फ यहाँ पर जो मेन ग्राफिक्स है वो HD और फ़ोन ऑटोमेटिक आपको मीडियम परफॉर्मेंस में डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने खेला था लगभग ये गेम मैंने पूरा ही खेला। इसका अलग से मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आपको डिटेलिंग में बताऊँगा मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सो यहाँ पर गेम कुछ काफ़ी अच्छा तो नहीं चल रहा था हाई पे, पर अगर मीडियम पे आप खेलोगे या मीडियम से थोड़ा नीचे करके आप खेलोगे तो काफ़ी अच्छा गेम चलेगा, काफ़ी अच्छा स्मूथली परफॉर्मेंस करेगा। ये मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मैंने ट्राई तो नहीं किया, पर HD में जितना मैंने खेला है काफ़ी अच्छा चला है। पर फ्रेम ड्रॉप मतलब उतना मेजर इशूज़ तो नहीं है, पर माइनर इशूज़ थोड़ा बहुत है, जैसे कि फ्रेम ड्रॉप करता है और थोड़ा बहुत लैगिंग भी करता है जब अब रन वगैरह करते हो।
इसके साथ यहाँ पर जब फिर से मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि विजुअलाइज करने में या देखने को काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जो रियलिस्टिक ग्राफिक जब आप देते हो उसके बाद रियलिस्टिक ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पर तो एकदम मक्खन सा हो जाता है। मतलब जो डिस्प्ले क्वालिटी मिलता है एकदम झकास, एकदम एक नंबर पर टॉप नॉच वाली फीलिंग्स आती है। मतलब ऐसे कि आप कोई फ्लैगशिप मोबाइल पर खेल रहे हो, पर ये फ्लैगशिप मोबाइल नहीं है फिर से। सो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वालिटी मिल रहा है क्योंकि एमोलेड पैनल है यार यहाँ पर, तो आपको देखने को मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा लग भी रहा था। एक्सपीरियंस धांसू था। अभी फिलहाल बात करते कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए फॉर गेमिंग पर्पस या नहीं लेना चाहिए। ये फ़ोन आपको लिए कैमरा के लिए सिर्फ ठीक है या गेमिंग के लिए भी ठीक है, तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं डायरेक्टली आपको बताऊँ तो ठीक नहीं होगा, मैं डायरेक्टली आपको बताना नहीं चाहता हूँ, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखिए, फ़ोन में मालिक का सबसे पहले जीपीयू लगा हुआ है जो कि कहीं ना कहीं एड्रीनो से थोड़ा बहुत पीछे है अगर टेक्निकली देखा जाए तो, और इसके साथ एक्जीनोस का प्रोसेसर जिसके मुकाबले स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और फ़ोन का प्राइस अगर देखा जाए तो 25,000 24,000 के आसपास, और आपका अगर हायर ब्रांड जाएगा तो 30,000 रुपीज़ के आसपास आ जाता है। सो अब ये देखोगे मैं सीधा सीधा अगर कह रहा हूँ कि फ़ोन मत लो फॉर गेमिंग, नॉट फॉर अदर्स। ये फ़ोन स्पेशली बना हुआ है वाइड एंगल कैमरा के लिए जो कि इस फ़ोन का मेन और ख़ास फीचर है। तो आपको फ़ोन कैमरा के लिए कंसिडर करना चाहिए, ना कि गेम्स के लिए। हाँ, आप सोच रहे कि गेम भी चल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाए, कैमरा तो अच्छा मिल ही रहा है, गेम अगर चल जाए काफ़ी अच्छा हो जाए। देखिए, कैमरा तो ठीक ठाक है पर बैटरी आपको ठीक ठाक नहीं मिलता है, और गेम के लिए चाहिए अच्छा बैटरी और अच्छा परफॉर्मेंस प्रोसेसर जो कि चाहिए। तो गेमिंग के लिए ये फ़ोन एकदम मत लेना। एकदम सीधा मैं कहना चाहता हूँ कि गेमिंग के लिए ये फ़ोन मत लेना, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको ठीक ठाक काफ़ी हद तक अच्छा मिल जाता है, आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाता है, पर आपको बैटरी और प्रोसेसर उतना नहीं मिलता है गेमिंग के लिए जितना चाहिए या होना चाहिए आपका। अगर क्योंकि आजकल पबजी का कोई खेलता है तो लगभग घंटे, मतलब 1 घंटा 2 घंटा या उससे भी ज़्यादा टाइम खेलता है कोई गेम, और पबजी तो आपको पता है पबजी के बारे में। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगा पबजी के बारे में। दैट्स वाई आप मत खरीदना, ये फ़ोन आपके लिए सही शायद नहीं होगा, क्योंकि आज सभी लोग पबजी खेल रहा है। तो ये था मेरा फ़ोन के बारे में ओपिनियन। सो आप चलते हैं। तो इसी के बाद मैंने ट्राई किया है टेकन। तो टेकन जब मैं ट्राई कर रहा था तो टेकन को इस फ़ोन के अंदर मैं चला ही नहीं पाया। वो गेम का प्रॉब्लम था या फ़ोन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, ये मुझे सिर्फ पता नहीं है, या मैं देखने में काफ़ी टाइम से ट्राई किया हूँ, लगभग 1 घंटे के आसपास मैंने ट्राई किया हूँ, वहाँ पर भी नहीं चला था। उसके बाद कैमरे का सामने भी मैंने लगभग 15 to 20 मिनट्स ट्राई किया, पर इसे मैं चला ही नहीं पाया। ये डाउनलोड हुआ, लोडिंग हुआ, उसके बाद ब्लैक स्क्रीन आ जाता है और वो गेम ही नहीं चलता। मैंने टेकन प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया है, फिर भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम का इशू था या मोबाइल के साथ कंफर्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो फिलहाल मुझे पता नहीं, पर ये गेम चालू ही नहीं हो रहा था। सो फिलहाल इसके लिए मैंने गेम ही नहीं खेल पाया इस फ़ोन के अंदर। सो माफ़ करना फ्रेंड्स, पर ये गेम मैं खेल ही नहीं पाया। सो आपको क्या बताओ अभी फ़िलहाल। सो ये था हमारा कुछ एक्सपीरियंस A7 के अंदर पबजी मोबाइल या लेजेंड्स खेलने जो भी खेलना है। और लो एंड गेम्स तो आपको चलेगा ही एकदम, परफॉर्मेंस में आपको पता ही है। हाई एंड जो गेम अभी फिलहाल मार्केट पे चल रहा है या टॉप नॉच आप लोग शायद ट्राई कर रहे हो, हमें भी पसंद है ये सारे गेम्स। मैंने 2 गेम्स जो है वो हमने खेला है, और एक गेम तो मैं बहुत बार ट्राई किया पर चला ही नहीं। और बाकी वगैरह अगर पेज वगैरह खेलते हो या फीफा भी खेलते हो, वो भी स्मूथली ये हैंडल कर लेता है या कर भी लेगा, मुझे फॉर श्योर पता है, क्योंकि मैं देखा हूँ कि ये लेजेंड्स और पबजी को जैसे हैंडल करता है सो वो भी हैंडल कर लेगा। पर फ़ोन के धीरे धीरे टाइम जाते जाते उसका परफॉर्मेंस गिरते रहता है। वो आगे जाके मैं आपको अपडेट दूंगा, और भी ज़्यादा यूज़ करने के बाद। लगभग मैं ये 7 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ठीक ठाक ही है। सो आगे जाके आपको और भी कैमरा वगैरह डिटेलिंग से मैं दूंगा। अभी फिलहाल के लिए ये गेमिंग के ऊपर था, और पबजी के एक डेडिकेट वीडियो भी कल आएगा, पबजी के साथ A7 मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सो इस वीडियो में यहीं तक। आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन पे दबा देना फॉर नोटिफिकेशन और न्यू अपडेट्स के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, वीडियो। आई एम मिस्टर टेक ब्रो, साइनिंग ऑफ।